एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 9 दैट इज़ सॉइल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा सॉइल प्रोफाइल। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल क्या होती है? सॉइल जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है। ये हमें नेचर से मिली है। ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है एंकरेज टू द प्लांट्स, प्रोटेक्शन, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी प्लांट्स को किसके अंदर होती है? सॉइल के अंदर होती है। और साथ ये सप्लाई करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स किसको? प्लांट्स को। ये होम है, जो ये सॉइल है ना, ये घर है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं। सॉइल बहुत ही ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए। जो भी आपके खेती बाड़ी कृषि जो करते हैं, उसके लिए ज़रूरी क्या है? सॉइल। क्योंकि एग्रीकल्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर फॉर ऑल। सभी को एग्रीकल्चर से क्या क्या मिलता है? फूड मिलता है, क्लॉथिंग मिलती है, शेल्टर मिलता है। इसीलिए सॉइल जो है वो इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का। हम सॉइल को अपने से अलग नहीं कर सकते, चाहे डायरेक्टली करिए या इनडायरेक्टली करिए। हम जो हैं सॉइल के साथ क्या हैं? जुड़े हुए हैं। जो अर्थली फ्रेग्रेंस बोलते हैं ना, मिट्टी की खुशबू जो है, ठीक है, जो आती है कब? आपकी जो फर्स्ट रेन होती है वो हमेशा रिफ़्रेशिंग होती है। आपको कभी देखा, कभी बारिश में जब बारिश आती है तो मिट्टी के ऊपर पड़ती है, उसके बाद उसकी खुशबू आती है, कितनी अच्छी लगती है, कितनी ऐसे रिफ़्रेशिंग लगती है वो। यहाँ पे सॉइल टीमिंग विद लाइफ। सॉइल जो है वो लाइफ प्रोवाइड करती है, लाइफ को चलाने में मदद करती है। एक दिन रेनी सीजन में पहेली और बूजो ने ऑब्जर्व किया कि अर्थवर्म निकल के आ रही है कहाँ से? सॉइल में। आपने भी देखा होगा, जब बारिश का मौसम होता है, बरसात में, अर्थवर्म जो होती है वो मिट्टी के बीच में से निकल के बाहर आ जाती हैं। पहेली हैरान हो गई कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये कहाँ थे? अंडर द सॉइल। ये तो सॉइल के अंदर थे। चलिए फाइंड करते हैं कुछ सॉइल के सैंपल लेंगे, उन्हें ध्यान से हम क्या करेंगे? ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ पे आप हैंड लेंस भी ले सकते हैं। हैंड लेंस पता है ना, लेंस के साथ जिससे ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक लेंस होती है वैसे हाथ में पकड़ने वाली लेंस भी होती है। इन सैंपल्स को आपने ध्यान से देखना है और आपने फिल करना है। टेबल 9.1 आपको यहाँ पे दिया गया है। डिस्कस करनी है, जो भी आप ऑब्ज़र्व करोगे वो डिस्कशन आपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है। क्या जो सॉइल सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं आपके फ्रेंड्स ने भी कलेक्ट किए हैं, क्या वो सेम है जो आपने कलेक्ट किए, जो आपके फ्रेंड ने कलेक्ट किए? क्या वो सॉइल सैंपल सेम है? बूजो और पहेली ने यूज़ किया सॉइल को बहुत वे से, उन्होंने इन्जॉय किया, उसके साथ खेला। ये भी एक बहुत अच्छा ग्रेट फन है, मिट्टी के साथ खेलने। क्योंकि बच्चे आजकल तो बच्चे खेलते नहीं हैं, लेकिन पहले पहले बच्चे मिट्टी के साथ भी खेलते थे। लिस्ट बनाइए जिसमें आप यूज़ लिख सकते हैं सॉइल के। जैसे यहाँ पे देखिए, इस तरह से करना है। गार्डन से लिया सॉइल को, उसमें क्या था? ग्रास होती है मोस्टली। कौन से एनिमल रहते हैं? एंट वगैरह रहती हैं उसमें, गार्डन की सॉइल में। और कोई ऑब्जर्वेशन हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। रोड साइड पे क्या होती है? घास तो होती नहीं है, क्ले इस सैंड होती है वहाँ पे आपको कौन से ऑर्गेनिज्म एनिमल्स मिलते हैं वो लिखेंगे आप। सॉइल फ्रॉम द एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही हो, वहाँ पे कौन से टाइप के प्लांट्स आपको मिलेंगे, कौन से टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, और आपने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ से, ये सब आप फिल कर सकते हैं। अगर आप जब आप क्या करेंगे? सैंपल चेक करेंगे इन जगह से सॉइल लेकर। अब यहाँ देखिए बताया है कि पहेली बहुत हैरान हो जाती है। उससे क्या मिला? पीस मिले प्लास्टिक आर्टिकल्स के और पॉलिथीन बैग्स के सॉइल के सैंपल में, जो उसने कहाँ से कलेक्ट किए थे? रोड साइड से और गार्डन से। पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक जो हैं वो पोल्यूशन फैलाते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं, वो किल करते हैं ऑर्गेनिज्म को जो सॉइल के अंदर रहते हैं। इसीलिए डिमांड, आपको पता है, बार बार बोला जाता है बैन किया जाने चाहिए पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक को बैन किया जाए। और सब्सटेंसेस भी हैं जो पोल्यूट करते हैं सॉइल को। वेस्टेज प्रोडक्ट जो निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए। ये वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल जो हैं शुड बी ट्रीटेड, इनको पहले ही ट्रीट करना चाहिए। इससे पहले कि ये पोल्यूशन फैलाएं, इनको सॉइल में जाने से पहले ही इनका क्या करना चाहिए? ट्रीट करनी चाहिए, ताकि ये सॉइल में जाके पोल्यूशन ना फैलाएं। जो हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का, करते हैं ना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, इसे भी कम करना चाहिए ताकि जो हमारी सॉइल है वो पोल्यूटेड ना हो। नेक्स्ट है हमारा सॉइल प्रोफाइल, जो आज का हमारा टॉपिक है। बोलते हैं ना, अपना प्रोफाइल बताओ, इसी तरह हमें सॉइल का प्रोफाइल बताना है। सॉइल में क्या क्या होता है? सॉइल में बहुत सारी अलग अलग लेयर्स होती हैं। परफॉर्म कीजिए ये एक्टिविटी, फाइंड कीजिए कि कितनी लेयर्स जो हैं वो सॉइल में पाई जाती हैं। इसके लिए आपने क्या करना है? थोड़ी सी सॉइल लेनी है। क्लम्प्स होते हैं ना, पीसेस होते हैं सॉइल के, उनको आपने ब्रेक करना अपने हैंड से और उनका पाउडर बनाना है। आप एक ग्लास टम्बलर लीजिए
उसको 3/4 1/3 तक जो है ना 3/4 3 हिस्से उसके फिल कर दीजिए वाटर के साथ। उसके बाद आप ऐड कर दीजिए एक मुट्ठी जो आपने सॉइल की है ना, ब्रेक की है पाउडर फॉर्म में, वो उसमें ऐड कर दीजिए पानी के अंदर। उसके बाद फिर अच्छे से हिलाइए, स्टिर कीजिए स्टिक के साथ, स्पून के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं आप। में क्या करना है, हिलाने के बाद उसको डिस्टर्ब नहीं करना, थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स, ठीक है, जस्ट उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये देखिए यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पर पिक्स में दिखाई दे रही हैं। ये आपने जो सैंड डिजॉल्व करोगे ना पानी में, इस तरह से कुछ लेयर्स बनेंगी। जो सबसे नीचे वाली लेयर्स होती है वो ग्रेवल होती है, उसके ऊपर वाली को सैंड बोलते हैं, उससे ऊपर वाली को क्ले बोलते हैं, उससे ऊपर आपका वाटर होगा और उससे ऊपर आपके होंगे ह्यूमस। अब ये ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये सब क्या होते हैं। आपने यहाँ पे पिक में देखी हैं लेयर्स किसकी, पार्टिकल्स की, अलग अलग साइज़ की टम्बलर में। डायग्राम ड्रा कीजिए जो शो करेगी इन लेयर्स को। क्या इसमें कुछ डेड रॉटिंग लीव्स भी हैं जो आपकी जड़ जाती है ना, पत्ते जड़े होते हैं जो प्लांट से, क्या वो भी हैं? या एनिमल्स के कुछ रिमेन्स जो हैं वो भी तैर रहे हैं, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, क्या वो भी हैं इसमें? जो रॉटिंग डेड मैटर होता है ना सॉइल में, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। जड़े हुए पत्ते, कीड़े मकोड़े की डेड बॉडीज़ वगैरह, उसे क्या बोलते हैं हम, ह्यूमस बोलते हैं। आपको पता है कि जो सॉइल है वो कब कैसे बनती है, ब्रेक होने से। रॉक्स वगैरह चट्टानें जो होती हैं ना, जब वो टूटती हैं किसके कारण, विंड के कारण, वाटर के कारण, या क्लाइमेट के कारण टूटती रहती है ना चट्टानें। आपको पता है जब भी कहीं मौसम ख़राब होता है तो रॉक्स वगैरह क्या होती हैं, टूटती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। ये जो प्रोसेस होती है जिससे रॉक से क्या बनती है, सॉइल बनती है। लेकिन रॉक्स टूटती कैसे हैं, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। इसे हम कहते हैं वेदरिंग। और जो नेचर होता है किसी भी सॉइल का, वो डिपेंड करता है कि कौन सी रॉक से वो बनी हुई है। आपको पता है रॉक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो जो सॉइल का नेचर है वो भी इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी सॉइल कौन सी रॉक से बनी हुई है और उस पर कौन से टाइप की वेजिटेशन जो है जिसकी ग्रोथ हो सकती है। एक वर्टिकल सेक्शन जिसमें अलग अलग लेयर्स जो सॉइल की शो की जाए उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। जैसा कि हमने यहाँ पे किया ना एक्टिविटी में, वैसे ही वर्टिकल सेक्शन जिसमें अलग अलग लेयर जो हैं सॉइल की शो की जाएँ, बताई जाएँ, दिखाई जाएँ, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। हर एक जो है लेयर है वो देखने में भी अलग दिखाई देगी, फील करने में भी आपको अलग लगेगी। उसका कलर अलग होगा, उसकी डेप्थ अलग होगी, इसकी केमिकल कंपोजिशन अलग होगी। इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्स कहते हैं। याद रखिए कि जो अलग अलग लेयर्स हैं सॉइल की, इन्हें हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्स कहते हैं। इन वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करके रखना है हमेशा। जैसे ये आपका हॉरिजॉन्स आ गया, ठीक है। हम मोस्टली क्या देखते हैं, टॉप सरफेस देखते हैं सॉइल का, हमें टॉप सरफेस ही दिखाई देता है ऊपर से, उसके अंदर जो लेयर्स हैं वो हमें ऐसे नहीं दिखाई देती। अगर हम देखेंगे इसकी साइड्स, जब हम इसको डग करेंगे, खोदेंगे मिट्टी को, तो हम देख सकते हैं कि सॉइल के अंदर भी क्या होती हैं, और भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। कुछ ऐसे व्यू हैं जो हमें इनेबल करते हैं कि हम ऑब्जर्व कर सकें सॉइल के प्रोफाइल को किसी एक प्लेस के। सॉइल प्रोफाइल्स जो है वो हम देख सकते हैं कुआं खोद के, या फिर जब हम फाउंडेशन बिल्डिंग वगैरह, आपको पता है कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, नींव भरते हैं ना उसकी, मिट्टी को खोद के। आपको तब भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आप तब भी देख सकते हो साइड्स ऑफ ए रोड पे, जहाँ हिल पे, जहाँ स्टीप रिवर बैंक पे, यहाँ पे भी आपको लेयर दिख जाएंगी। जो अपर मोस्ट हॉरिजॉन, जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो जनरली डार्क कलर की होती है और उसमें बहुत सारा ह्यूमस और मिनरल्स होता है। जो आपकी अपर लेयर जो हमें सामने दिखाई देती है उसमें ह्यूमस होता है, जड़े हुए पत्ते होते हैं पेड़ों के, डेड मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे, कि इंसेक्ट्स वगैरह के होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, वो डार्क कलर की होती है जनरली। उसमें ज़्यादातर क्या होता है, ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस किसका बना होता है आपका, ह्यूमस मैंने अभी भी बताया पत्तों वगैरह का बना होता है, डेड बॉडीज जो इंसेक्ट की होती है उनके बना होता है। और जो ह्यूमस होता है उसकी सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है, वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स किसको, उन प्लांट्स को जिनकी अभी ग्रोथ हो रही होती है। ये लेयर जनरली क्या होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, मीन्स हवादार। पोरस मीन्स हवा यहाँ से पास करती है और इसके अंदर ज़्यादा पानी होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल भी कहते हैं और ए हॉरिजॉन भी कहते हैं। याद रखिए टॉप सॉइल को ही हम क्या कहते हैं, ए हॉरिजॉन। देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये एरिया जो होता है इसमें ह्यूमस जो होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका ये प्रोवाइड करता है शेल्टर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अर्थवॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, मोल्स, बीटल्स, ये इंसेक्ट्स के नाम वगैरह बताए हैं। ये इसी ह्यूमस जो है ना, ये ए हॉरिजॉन वाले लेयर इसके अंदर रहते हैं।
और जो रूट्स होती हैं छोटे प्लांट्स की वो भी टॉप सॉइल में ही होती हैं, उनकी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं जाती ना प्लांट्स, छोटे कुछ प्लांट्स की वो टॉप सॉइल में ही होती हैं। नेक्स्ट लेयर जो है उसमें थोड़ी कम क्वांटिटी होती है ह्यूमस की, लेकिन मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। ये लेयर जो होती है जनरली हार्ड होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है, ईजिली टूटती भी नहीं है। इसे क्या कहते हैं, बी हॉरिजॉन कहते हैं और मिडल लेयर कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में भी दिखाया गया है। देखिए बी हॉरिजॉन ये वाला पार्ट है, इसे आप मिडल लेयर भी कहते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड लेयर जिसे सी हॉरिजॉन कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के, क्रैक्स वगैरह के। यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस दिखाए हैं, है ना, ये रॉक्स वगैरह के पीसेस, इसे क्या कहते हैं, सी हॉरिजॉन। और ये थर्ड लेयर है आपकी सॉइल प्रोफाइल की। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है उसके बाद कौन सी है, इस लेयर को बोलते हैं हम बेड रॉक। ये हार्ड होती है बहुत ही और डिफ़िकल्ट होता है, इसके नीचे हम खोद ही नहीं सकते ईजिली, ठीक है। अगर हम खुद खोदने बैठेंगे ना तो ये मतलब डिफ़िकल्ट होगा, ये खोदेगी ही नहीं हमसे। इस लेयर की हार्ड होती है, याद रखिए। इस लेयर को क्या बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है बेड रॉक, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी हार्ड होगी। तो ये आपकी लेयर्स थी इसकी सॉयल की। कौन कौन सी आई, सबसे पहले ए हॉरिजॉन जिसमें आपकी ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दूसरी बी हॉरिजॉन, इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन मिनरल्स जो हैं ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है सी हॉरिजॉन, तो थोड़ी सी हार्ड होती है, इसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स वगैरह के, क्रम्स वगैरह के। और उसके बाद आपकी आती है बेड रॉक जो बहुत ही हार्ड होती है और इसको ब्रेक करना ईजी नहीं होता। तो ये था आज का आपका सॉइल का प्रोफाइल का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।